सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एप्लीकेशन ट्रिको का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 25 मीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है बेटा, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने एक एरोप्लेन को बेटा देखा जो कि 25 मीटर की हाइट पर है। जब हमने इसको ऑब्जर्व करा तो इसका एंगल कितना था? 60 डिग्री था। अगर बच्चे हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। देखिए, ये मान लेते हैं एरोप्लेन यहाँ पर है। अब ये कितनी हाइट पर है? दिस इज एट 2500 मीटर, इतनी हाइट पर है। हमने जब इसे ग्राउंड लेवल से देखा मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री। क्लियर हुआ? ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है इफ आफ्टर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। तो आपको कह रहा है आप स्पीड बताइए। अभी स्पीड देख लेते हैं कैसे आएगी इसमें। 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि जो एंगल था वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो एरोप्लेन यहाँ पे था ये उड़ के आगे चला गया होगा, तो हमारा जो एंगल था वो चेंज हो गया बेटा, यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो गया। एरोप्लेन बेटा यहाँ शिफ्ट हो गया। अभी जो मेरे प्यारे बच्चों एंगल बन रहा है डेट इज 30 डिग्री। क्लियर? मान लेते हैं दिस इज आवर डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। क्लियर? हाइट इसका सेम रहेगा बेटा, जब तक मेंशन नहीं करता कि हाइट ऊपर नीचे हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि हाइट कांस्टेंट है। ठीक है, तो हाइट इसकी कितना है? 25 मीटर की हाइट पे ही एक एरोप्लेन उड़ रहा है। क्लियर? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बी से लेके ई पॉइंट तक आने में एरोप्लेन को 15 सेकंड लगे हैं। अब आप नोटिस करिए क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आप स्पीड निकालिए। अब आप एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब जानते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में एरोप्लेन को 15 सेकंड लगे, मतलब मुझे टाइम पता है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो क्या होगा? डिस्टेंस को जैसे ही हम टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उसकी स्पीड पता लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब कैसे निकालेंगे? हमारा जो मेन फोकस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बी से लेके ई तक के डिस्टेंस को निकालने में हमारा फोकस है। तो हम बी से लेके ई तक के डिस्टेंस को एक काम करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन को करना कैसे? देखो, बहुत सिंपल होते हैं बेटा ये क्वेश्चंस। आपको करना क्या होता है, जैसे आप नोटिस करेंगे इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। दो राइट एंगल ट्रायंगल में आप किसी भी ऑर्डर में इन दोनों ट्रायंगल में आप एक एक करके चले जाइए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। आप देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ। मैं मान लेता हूँ मैं ट्रायंगल में चला गया, ट्रायंगल ए बी सी बी। ए बी सी ट्रायंगल में बेटा मैं गया। अब ए बी सी ट्रायंगल में मैंने क्या किया आप नोटिस करेंगे। ए बी सी ट्रायंगल में मेरे को एक एंगल दे रखा है डेट इज 60 डिग्री। तो मैंने tan 60 डिग्री का यूज़ किया। मैंने बोला tan 60 डिग्री। बच्चों, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो परपेंडिकुलर है तो बी सी है, और जो बेस है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? ए बी है। tan 60 की वैल्यू आप सबको पता होगी, √3 होती है। बी सी हमको पता है डेट इज़ 2500, और बेस ए बी हमको पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो मैंने यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। मैंने बोला ए बी कितना आ गया? ए बी कम्स टू 2500 बाय √3, इतना मीटर आ गया। क्लियर? ए बी आ गया मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर जाऊँगा बेटा। मेरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, आइए चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए डी ई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, आप नोटिस करेंगे इसके अंदर जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, एंगल से कोई मतलब नहीं होता। अब इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो तो मेरे प्यारे बच्चों डी ई है, बट बेस क्या है बोलो? ए से लेकर ई तक। क्लियर? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/√3। डी ई का वैल्यू हमको पता है डेट इज़ 2500। ए ई अभी मुझको नहीं पता है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगा। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ए ई मेरे पास आ गया 2500√3। देखिए, मुझे एक्स निकालना है, तो आप नोटिस करेंगे ये जो ए ई है
इसको आई कैन राइट एज ए बी प्लस बी ई, यस और नो। ये जो मेरे पास ए ई है मेरे प्यारे बच्चों, फिगर में देखिए, ए ई को बच्चों हम ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? फिगर में देखेंगे आप आराम से, तो ये इक्वल टू 2500√3 है। ए बी मेरे प्यारे बच्चों आप नोटिस करिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ए बी निकाला है, यू कैन सी है, यहाँ पे हमने ए बी निकाला हुआ है। तो ए बी की वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2500 डिवाइडेड बाय √3 प्लस बी ई। क्लियर हुआ? अच्छा एक काम करो, बी ई को हमने एक्स लिया है तो हम इसकी जगह एक्स लिख लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। इक्वल्स टू 2500√3। अब सिंपल बस सॉल्व करिए, आपको एक्स मिल जाएगा। तो एक्स कितना आएगा? 2500√3 माइनस 2500/√3, सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। तो आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2500 कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों। अंदर मेरे पास कितना बच गया? √3 माइनस 1/√3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो हाइट थी मेरे प्यारे बच्चों मीटर में थी, आप देखेंगे अभी मैंने ऊपर मीटर लिखा हुआ है फिगर में, तो ये जो मेरे पास एक्स निकल के आएगा ये मीटर में निकल के आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 आएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 1। आई होप इतना कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों पर 2500 इंटू 2/√3। अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं छोड़ेंगे अभी इसको, अभी इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं आराम से, आइए करते हैं। तो जब रैशनलाइज करेंगे आप देखेंगे ये तो 2 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे, 2 इंटू 2500 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दिस विल बिकम 5000। और जो √3 है मैंने इसको रैशनलाइज किया, √3 जो नीचे था मैंने इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि कभी भी रूट वाले नंबर को हम नीचे रखते नहीं है। तो हमारा आ गया 5000 √3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स आ गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आइए वापस से समझते हैं बेटा। अगर मुझे बच्चे ये डिस्टेंस मिल गया, मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल गया बी से लेके ई तक, मुझे पता है बी से लेके ए तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। बट एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, क्वेश्चन में जो स्पीड मांगी है एरोप्लेन की वो किलोमीटर पर आवर में मांगी है। तो अभी हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। पहले आप ये देखिए, अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मैंने अभी निकाला, डिस्टेंस मेरा कितना आया? 5000 √3 डिवाइडेड बाय 3, और जो मेरा टाइम है, टाइम कितना आया बेटा? 15 सेकेंड। तो ये जो स्पीड आएगी आ जाएगी बेटा मीटर पर सेकेंड। किस में आ जाएगी बोलो? मीटर पर सेकेंड में आ गई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ईजी इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, नीचे 3 इंटू 15। तो आप देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं। 5 3 और 5 से 1 काटा हमने, 1000 पे कट गया। क्लियर? तो हमारा जो स्पीड आया निकल के वो आया 1000 √3 डिवाइडेड बाय 9, ये आया मीटर पर सेकंड में। अब पंगा ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड को जब भी आपने कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे लिख देते हैं हम मीटर पर सेकंड को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें? किलोमीटर पर आवर में, सॉरी किलोमीटर पर आवर। तो आपको करना क्या है? आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करा लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आया कहाँ से? आई होप पता होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, नहीं पता तो अभी आप मेमोराइज कर लीजिए इसको कि कैसे आता है ये। तो आइए हम इसको स्पीड को आगे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे स्पीड ये कितना है? 1000 √3 डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया 18/5 से। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 से कटेगा, 3 3 3 6 5 से ये कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 5 2 ये 200 आ गया। अभी भी ये कटेगा, सॉरी 9C में डायरेक्ट काटता तो ज़्यादा ईजी हो जाता। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ गया? 400 √3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा एप्लीकेशन ट्रिगो में √3 का वैल्यू तब तक नहीं डालना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो।
आपको देखो √3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कितना बड़ा है हम तो जानते नहीं, बट कई बार अगर आपका आंसर मैच ना हो तो आप √3 की वैल्यू ले सकते हैं 1.732, तो ऐसे आपका आंसर टैली तो हो जाएगा, बट डालना नहीं है। कब तक नहीं डालना? जब तक एग्जाम में मेंशन नहीं है, अदरवाइज आपको उसको डालने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।